एक दिन ऑफ ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी अब लड़ाई है भारत सरकार के साथ। ये आज का दिन हम लोग का सांकेतिक हड़ताल है। गवर्नमेंट के सामने हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। गवर्नमेंट यदि बात हम लोग का आज के हड़ताल के बाद मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछले 5 दिनों से पूरे भारतवर्ष में सारे बैंक जो हैं वो बंद हैं और इससे जो है पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के लाला लाजपत राय चौक यानी सुजाता चौक के समीप, जहां पर बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से जो है पूरे भारतवर्ष में जो बैंकें हैं वो बंद है। वो इसलिए क्योंकि 23 जनवरी को जो थी वो बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 24 जनवरी की हम बात करें तो उस दिन चौथा शनिवार था, 25 को रविवार था और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। उसके बाद आज जो है पूरे भारतवर्ष के जो बैंक है उनके जो यूनियन है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के द्वारा जो है वो लगातार ये मांग की जा रही है। जो सारे बैंक कर्मचारी हैं वो जो वर्किंग डेज है उसको 5 दिनों का कर दिया जाए। इसको लेकर, अपनी मांगों को लेकर जो है तमाम पूरे देश भर में जो तमाम बैंकें हैं वो बंद है। इस वक्त हम यहाँ राजधानी रांची में मौजूद हैं। हम बैंक कर्मी यहाँ पर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सप्ताह में 5 दिनों का वर्किंग डे करने की मांग ये लोग लेकर आए हैं। हम क्या कुछ है इनकी मांगे और कैसे ये देख रहे हैं और क्या मांगे कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 22 और 23 तारीख को श्रम नियोजन मंत्री से भी इनके सिर्फ जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई, जो पदाधिकारी हैं इनके सिर्फ फोरम के, उनके साथ बैठक हुई, जहां पर जो है बात नहीं बन पाई और इनकी मांगों को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद आज देशव्यापी जो है स्ट्राइक घोषणा कर दी गई। हम लोगों से जुड़ते हैं, बातें करते हैं। सर, आज आप लोग बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया में सारी बैंकें बंद है। आज 5वां दिन हो गया जब इंडिया में लगातार जो है 5वें दिन आज बंद हो जा रहा है और आज ही के दिन स्ट्राइक होगा, तो क्या मांगेंगे आप लोगों की और क्या? देखिए, हमारा एक सूत्री मांग है वो 5 डेज बैंकिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी IBA के साथ हम लोगों का हर 5 साल पे एक सेटलमेंट होता है। पिछले सेटलमेंट में बहुत क्लियर तरीके से IBA ने लिखित रूप में ये दिया था कि हमने रिकमेंड किया है और भारत सरकार के पास भेज दिया गया है 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर। बट उसके बाद से लेकर आज तक गवर्नमेंट हमें सिर्फ झुंझुना दिखाते आ रही है। पिछले लगातार थर्सडे फ्राइडे को भी 2 दिन वार्ता होने के बाद, फेल होने के बाद हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं एक दिवसीय स्ट्राइक को लेकर। ऑल इंडिया सारे बैंक यूनियंस, चाहे वो क्लरिकल हो, ऑफिसर हो, कोई भी यूनियन, सारे ऑफिसर्स एसोसिएशन स्ट्राइक पर हैं। और ये अभी एक दिन के लिए अगर भारत सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो बहुत जल्दी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। आप लोग जो इस धरने पे बैठ रहे हैं तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, आम लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसका कारण क्या है? देखिए, आज RBI, LIC और ऐसे सारे ही वित्तीय संस्थान आप कोई भी उठा के देख लीजिए, वो 5 डेज वीक पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या छठे दिन बैंकिंग होगा? आज इतने अल्टरनेटिव चैनल्स होने के बाद, आज बैंक में खाता खुलवाना भी आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग के द्वारा आप पैसा भेज सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है? बैंक के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कि छठे दिन में ही बैंकिंग होगा? 5 डेज पे जब RBI वर्क कर सकता है, LIC वर्क कर सकता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज कैश डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, छुट्टी के दिन कैश निकाल भी सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक दिन ऑफ ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी अब लड़ाई है भारत सरकार के साथ कि ये 5 डेज बैंकिंग होना चाहिए। और हम लोगों ने जानबूझकर इस दिन को चुना है ताकि 4 दिन के बाद 5वां दिन जब बैंक बंद होगा तो भारत सरकार को ये दिखे कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सैलरी भी कट रहा है, उसके बावजूद हम लोग बैठे हैं। वो इसलिए ही बैठे हैं, हमको बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ में, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत बेसिक नीड है। हमारा पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, दोनों बैलेंस बना रहे। इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5 डेज बैंकिंग लागू जितनी जल्दी से जल्दी। अगर आप जैसे आज बैठे हैं, 5वां दिन है, इसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से या कहीं विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई मतलब आगे कार्रवाई या पहल नहीं की जाती है, तब फिर आप तो बहुत जल्दी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा बैंक में और ताले लगेंगे बैंकों में कि हम लगातार स्ट्राइक पे रहेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे। आपका परिचय बता जी, मैं अविनाश कुमार सिंह हूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन जो हमारा है, मैं उसमें जोनल प्रेसिडेंट हूँ। दीजिए। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। मैम, आज धरने पर आप लोग बैठे हैं, 5 डे वर्किंग की आप लोग मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर में जो है तमाम बैंक बंद हैं, 5वां दिन है आज। लोगों को परेशानी तो हो रही है, फिर भी आप लोग बैठे हैं। आपकी परेशानी है इसलिए आप ये मांग रख कर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर?
सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारी परेशानी पर्सनल परेशानी नहीं है, ये एक संस्था की परेशानी है और संस्था की परेशानी बढ़ाने का काम सरकार ने ही किया है। अगर आप शुरुआत में ही हमारी जो भी तकलीफ़ है वो समझते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि आम इंसान को दिक्कत हो रही है, जो आपका कहना है। हालाँकि ऐसा है नहीं कि आम इंसान को दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने पहले ही इतना काम कर दिया है, उनके लिए अल्टरनेटिव्स इतने सारे रास्ते खोल दिए हैं कि उनको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो सरकार की ज़बरदस्ती है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि आम आदमी को परेशानी हो रही है। तो ये अगर 5 डेज़ की माँग जो आप लोगों की है, ये अगर पूरी नहीं होती है तो फिर? तो इसके लिए हमारा जो यूनियन है वो कुछ हम लोग आगे का सोचेंगे। ये तो सामूहिक अपना एक पक्ष रखा जाएगा कि इसके लिए आगे क्या करेंगे, ये पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। और सरकार से भी हमारा ये अनुरोध है कि जिस तरह सारी संस्था बैंक के अलावा जो हमारी वित्तीय संस्था है उसमें कोई एक संस्था काम नहीं करे, व्यक्ति ही काम कर रहा है। आप जब उनके पर्सनल चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि उनको भी थोड़ा रिलीफ शनिवार का मिलना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी व्यक्ति ही काम कर रहे हैं जो कि आपके पास बहुत सारा सुविधा पहुँचाए हैं। जो कि आपका जन धन योजना था, जो वित्तीय हमारा जो गाँव से शहर को जोड़ने का काम बैंक ने ही किया है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि बैंक का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आगे हमें और कठिन और ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इतना स्ट्राइक तो आज पूरे बैंकों की है, लेकिन क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस चीज़ पर? या जी, सरकार पर बिल्कुल। क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, हालाँकि ये हमारा जन स्ट्राइक है। तो धीरे-धीरे इसका प्रभाव हो सकता है, एक मुश्त ना पहुँचे उनके पास, लेकिन धीरे-धीरे हमारा ये कोशिश है कि हम जो अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, बच्चे को छोड़ कर आ रहे हैं, एकल परिवार होने के बावजूद हम सब छोड़ कर आ रहे हैं, यहाँ पर बैठ कर के पूरा दिन हम धरना कर रहे हैं, बिना खाए-पिए, ठीक है? तो इस चीज़ को कम से कम उनको समझना चाहिए कि ये यूँ ही नहीं है। ये बहुत तकलीफ़ है अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो हम उनको छोड़ कर के ये हमारा प्रायोरिटी आज बन गया है। हर व्यक्ति के लिए जो संस्था में किसी भी संस्था में सरकार भी काम कर रही है, तो वो पहले अपने परिवार को अच्छे से रखना चाहती है। उसके बाद ही वो संस्था में आगे बढ़ के काम कर रही है। अगर हमारा वही चीज़ नहीं है सिक्योर, हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है, हम उन्हें एक दिन का समय नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैम, क्योंकि आप भी एक बैंक कर्मी हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ आपको डे टू डे लाइफ में, मतलब ये जो आप 5 दिनों की माँग कर रहे हैं, आप कैसे कनेक्ट करती हैं अपने लाइफ से? जी देखिए, पहले तो हमें अगर हमें सबसे पहले ये कहा जाता है महिला। आप भी समझ सकते हैं कि महिला सिर्फ़ नौकरी तक नहीं है, उनका पहला नौकरी ख़त्म होता है तो वो घर में दूसरा नौकरी करती हैं। तो अगर आप भर्ती करते हैं महिला की, तो आप ये चीज़ अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट से समझें, एक अगर महिला साथी से आप बात कर रहे हैं, तो हम तो अपनी पक्ष ज़रूर रखेंगे कि हमें हर तरफ देखना है। अगर आप वैकेंसी रख रहे हैं तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि 1 दिन की ज़रूरत तो है। उसमें हम बहुत सारी चीज़, जैसे आप और भी संस्था को देखें, उनको 1 दिन की ज़रूरत क्यों है? आप उनसे सवाल क्यों नहीं किए कि आपको क्यों 1 दिन की ज़रूरत है और आप 1 दिन में क्या-क्या कर लेंगे? ये सवाल तो उनके लिए भी होना चाहिए। सर, ये हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, अब 1 महीने के बाद मार्च आएगा, जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर का भी एंडिंग होगा। इस तरह की माँगें जैसे रख रहे हैं आप लोग, सरकार, जैसे कि हम पिछले कई दिन कुछ मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, तो सरकार कहीं न कहीं चुप्पी बनाए रखती है। क्या उम्मीद लगता है कि कितना सक्सेसफुल होगा आप लोगों का ये देशव्यापी जो प्रोटेस्ट चल रहा है? ये आज का दिन हम लोग का सांकेतिक हड़ताल है। गवर्नमेंट के सामने हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। गवर्नमेंट यदि बात हम लोग का आज के हड़ताल के बाद मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब तक सरकार हम लोग ये 5 दिवसीय बैंकिंग कार्यकाल नहीं मानती है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा, लेकिन सर आज 5 दिन हो गए। जैसे आप सर ने भी कहा कि दिक्कतें उतनी नहीं आती, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं 5 दिन बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को जो इन टेक्नोलॉजी से थोड़े पीछे हैं, या उनको, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये स्ट्राइक है, तो कहीं न कहीं उनको ना दिक्कत तो कहीं न कहीं कुछ तो कुछ आएगी। देखिए, बैंक कर्मचारी होने के नाते
देश की जनता को असुविधा पहुंचाना, अहित पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य नहीं है। हम सभी इसके लिए अल्टरनेटिव चैनल खोल कर रखे हैं। एटीएम, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सारे बैंक के बहुत सारे फैसिलिटी है जो डिजिटल रूप से जारी है, वो उस पर फंक्शन हो रहा है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं। ये बात गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि 4 दिन का बंदी के बाद 5वां दिन का हड़ताल का नोटिस है, तो इस पर गवर्नमेंट को अमल करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को हमारी देश की अर्थव्यवस्था से कुछ मतलब नहीं है, वो अड़ियल है और कुछ कॉर्पोरेट घरानों के किसानों पर वो काम कर रही है, जो कि उनको मुँहखनी खानी पड़ेगी। और जब तक हमारी बात ये नहीं मानती है गवर्नमेंट, तो फिर ये हमारी केवल एक विषय नहीं है देश की अर्थव्यवस्था का। गवर्नमेंट की भी ये चिंता उतनी ही होनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, देश की जनता का सर्विस को लेकर के। हम लोग जागरूक हैं, देश की जनता को असुविधा पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमारी ये जूनिंग मांग है और जूनिंग मांग को लेकर के आज हम लोग अपना सैलरी कटा करके सारे ऑफिसर, अवार्ड स्टाफ सब लोग आज धरना पर पूरा हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग है, सारे बैंकों में 5 दिवसीय जो है बैंकिंग कार्यकाल हो। ये कोई मांग हम लोग खैरात में गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे हैं। इसके एवज में हम लोग 40 मिनट मेहनताना हक देने के लिए तैयार हैं। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, मंडे टू फ्राइडे हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपना वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए तैयार है। उसके एवज एक्स्ट्रा टाइम आप एक्स्ट्रा टाइम 40 मिनट्स हम लोगों ने देने के लिए तैयार है। यूएबी में अपना मैंडेट दे दिया है, लिखित रूप से मैंडेट दिया है कि 40 मिनट हम अपना वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मंडे टू फ्राइडे। ये केवल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं, चाहे LIC हो, GIC हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, RBI हो, इवन की डिफेंस सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब में 5 डे बैंक वर्किंग है। तो बैंक के साथ गवर्नमेंट जो है छलावा कर रही है, छल कर रही है, धोखा दे रही है और हमें कहीं ना कहीं चीट कर रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं मुनेंद्र कुमार पांडे, AIBA का स्टेट सेक्रेटरी। तो आपने देखा कि जो आज देशव्यापी जो आंदोलन या हम कह लें स्ट्राइक जो बैंकों के द्वारा की गई है, वो कहीं ना कहीं 5 दिनों की हो गई। हमने आपको पूर्व में ही बताया कि 5 दिन हो गए हैं टोटल, और 5 दिनों में कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो बैंक पर निर्भर करती है, जो कई अपने कामों को लेकर खाता खुलवाने या तमाम जो पैसे के निकासी पैसे जमा करने के लिए पहुंचते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। हालांकि ये है कि तमाम जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो अभी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आप फ़ोन से ही सारी चीज़ें बैंक खाता खोलने से लेकर जो है निकासी और जमा जो पैसे हैं वो करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है पूरे हिंदुस्तान में जो इसको लेकर काफ़ी चिंतित रहता है और उनको टेक्नोलॉजी से उतना फ्रेंडली नहीं है, अगर हम वो कहें तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आज 5 दिन लगातार बैंक बंद होना अपने आप में ये है। हालांकि इनकी मांगे जो हैं, ये हम बता दें कि ये 5 दिनों का वर्किंग डे मांग रहे हैं सप्ते में, और इनका कहना है कि जो बाकी 4-5 दिन जो ये काम करेंगे, उन दिनों में ये 40-40 मिनट सुबह और शाम जो है वो टाइम एक्सटेंड करने के लिए ये लोग तैयार हैं, और ये पूरे भारतवर्ष के जितने बैंक कर्मचारी हैं वो लोग तैयार हैं। तो अब इस मांग को लेकर, क्योंकि आज पूरा राष्ट्रव्यापी जो है धरने पर लोग हैं और स्ट्राइक पर लोग हैं, तमाम बैंकें बंद है और इनका जैसा कहना है इनकी आज सैलरी भी कट रही है। तो पूरे इंडिया में आज जो है बैंक सेक्टर के जितने भी बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इसको लेकर केंद्र सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ आता है या फिर जो श्रम नियोजन मंत्रालय है उसकी तरफ से कुछ आता है, क्या कुछ होता है आगे मामले में, ये हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो है झारखंड राज्य में भी इस जो बंद का है वो असर दिख रहा है और उसकी राजधानी रांची में भी यहाँ पर है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, और भी जो 2 जगह है वहाँ पर भी जो है बैंक कर्मचारी जो है वो भी पूर्ण रूप से बैंकों को ताला लगाकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इन मांगों का क्या होता है और सरकार इसको क्या रुख लेती है, और जो संबंधित विभाग है उसको लेकर क्या रुख अपनाते हैं, या क्या बैठक में कुछ बातचीत होती है इनके शिष्टमंडल से, जो UFBU के जो मेंबर्स हैं उनके साथ क्या बैठक में बातचीत होती है, ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए, ये खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें एयरनाउ। और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास और आप देख रहे थे एयरनाउ। धन्यवाद।